Good morning, students. Welcome back. I am Bhavesh Sharma, your accounts teacher. So, student, today we start a new topic. And new topic is two column cash book. स्टूडेंट्स अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट कॉलम कैश बुक, इट मीन्स सिंपल कैश बुक। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स टू कॉलम कैश बुक। स्टूडेंट टू कॉलम कैश बुक का मतलब क्या होता है? टू कॉलम कैश बुक इज प्रिपेयर्ड व्हेन कैश और बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स जब हमारे पास दोनों इन्वॉल्व हो जाती हैं, तब हम अपनी कैश बुक को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक में जब भी हमारे को बिजनेस करते टाइम कैश के साथ साथ में बैंकिंग ट्रांजेक्शन का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। सपोज दैट गुड्स परचेज्ड बाय चेक, सैलरीज पेड बाय चेक, गुड्स सोल्ड एंड अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक। ओके, तो इट मीन्स हमारे पास यहाँ पर चेक का लेन देन भी स्टार्ट हो जाता है। इट मीन्स जो हमारे पास में कैश की इनकमिंग और आउटगोइंग हो रही है वो कैश के साथ साथ में हमारे पास में थ्रू चेक भी हो चुका है। इट मीन्स हमारे पास में बैंकिंग बैलेंस उसमें से हमारा रिड्यूस या फिर हमारा इंक्रीज होता है। तो वहाँ पर हम लोग स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं टू कॉलम कैश बुक। ओके, अब टू कॉलम कैश बुक के अंदर जैसे आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इट मीन्स record the following transaction in double column cash book and balance the book on 31 March 2020। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है 2020 मार्च फर्स्ट में कैश इन हैंड कैश एट बैंक बैलेंस हमारे पास, मार्च फोर्थ में रिसीव फ्रॉम आशा कैश रुपीज़ 1200 एंड ए चेक। देखिए यहाँ पर एक आपके नाम नेम आ गया यहाँ पर चेक का। ओके, एंड ए चेक फॉर रुपीज़ 3200 अलाउड डिस्काउंट रुपीज़ 400, पेड स्टाफ सैलरी, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। आप देख रहे हैं यहाँ पर बैंक की एक नेम आ रहा है आपका, इंटरेस्ट पेड बाय बैंक एटसेट्रा। ओके, तो अब हम इन एंट्रीज को किस तरीके से डबल कॉलम कैश बुक में हम लोग प्रिपेयर करते हैं। सो स्टूडेंट्स के लिए दिस इज द फॉर्मेट ऑफ डबल कॉलम कैश बुक। ओके स्टूडेंट, सो टुडे इज 22nd of October 2020 and our lesson is lesson 10 special purpose book कैश बुक फर्स्ट। ओके, एंड टॉपिक इज डबल कॉलम कैश बुक। स्टूडेंट डबल कॉलम कैश बुक के अंदर हम लोग जो इसका फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग डेट पर्टिकुलर LF कैश एंड बैंक। अब तक हम लोगों ने जो कॉलम बनाए थे सिंपल कैश बुक के अंदर उसमें हम लोगों ने डेट पर्टिकुलर VN LF एंड कैश बनाया था। बट डबल कॉलम कैश बुक के अंदर आपका VN का कॉलम नहीं आता, डायरेक्टली LF कैश एंड बैंक। It means 1 2 3 4 5 columns are in debit side and date particular LF cash and bank 5 columns are in credit side। ओके स्टूडेंट, काम करने का तरीका बिल्कुल सेम होता है जैसे हम लोगों ने सिंपल कैश बुक में हम लोगों ने पढ़ा था। सेम तरीका वही है कि अगर कैश रिसीव्ड होगा तो डेबिट साइड, कैश अगर पेड होगा तो क्रेडिट साइड। ओके, अब हम सेंट्री को अब हम इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट जैसे हमारे यहाँ पर ये फर्स्ट एंट्री है, हमारे पास स्टूडेंट ये फर्स्ट एंट्री है कैश इन हैंड। ओके, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। अब आपको कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का आपको उन्होंने बैलेंस दे रखा है। ओके, अब कैश इन हैंड का हमारे पास में बैलेंस है रुपीज़ 12,750 एंड कैश एट बैंक हमारे पास में है 72,400। अब देखिए कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, तो कैश इन हैंड इट मीन्स ये हमारे पास में डेबिट बैलेंस है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो कैश का बैलेंस हम लोगों ने कैश मेंशन कर दिया और बैंक का बैलेंस हम लोगों ने यहाँ पर ये बैंक पे मेंशन कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब देखेंगे इसमें हम लोग आगे कैसे करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए अब नेक्स्ट आपके पास एंट्री है रिकॉर्ड फ्रॉम आशा कैश रुपीज़ 1200 एंड चेक फॉर रुपीज़ 3200 अलाउड डिस्काउंट रुपीज़ 400। अब आपको आशा से आपको चेक रिसीव हुआ है और कैश रिसीव हुआ है। कैश आपको रिसीव हुआ है 1200 का और चेक आपको रिसीव हुआ है 3200 का। जब आपको चेक रिसीव हुआ है मीन्स हमारे पास इनकम आई है, तो टू साइड में मार्च फोर्थ में टू कैश अकाउंट और कैश की अमाउंट कैश के कॉलम में और बैंक की अमाउंट चेक की अमाउंट आपकी जो हमारे पास चेक रिसीव हुआ था इस चेक की अमाउंट को हम लोग यहाँ पर ये बैंक की कॉलम मेंशन कर दिया। ओके, बट यहाँ पर डिस्काउंट भी है स्टूडेंट, डिस्काउंट अलाउड हो रहा है। देखिए डिस्काउंट का यहाँ पर कोई कॉलम तो है नहीं, तो ऐसे में डिस्काउंट के लिए हम लोग यहाँ रिकॉर्ड करते हैं जनरल एंट्री। सो मार्च फोर्थ में डिस्काउंट आपको अलाउड हुआ है ना, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू आशास अकाउंट बीइंग डिस्काउंट अलाउड टू आशा रुपीज़ 400 एंड 400। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास एंट्री है पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक। अब आपने स्टाफ को चेक से आपने पेमेंट करी, जब चेक से पेमेंट करेंगे तो बाय सैलरी एंड अमाउंट से डायरेक्टली आपकी बैंक में आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अब आपने बैंक से कैश निकाला। स्टूडेंट इस एंट्री को जरा आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझना। डबल कॉलम कैश बुक के अंदर आपके पास दो एंट्री होंगी, या तो कैश बैंक से विड्रॉ करने की और कैश बैंक में डिपॉजिट करने की। अगर आपको कैश बैंक में विड्रॉ करने की और डिपॉजिट करने की अगर एंट्री है तो ऐसी एंट्री को हम लोग टू और बाय दोनों साइड में रिकॉर्ड करते हैं। इट मीन्स सिर्फ यही एक ऐसी एडजस्टमेंट है, एंट्री है जिसका इफेक्ट आपकी डेबिट साइड में
और क्रेडिट साइड में, बोथ साइड आपको रिकॉर्डिंग में आता है। जैसे यहाँ पर हमको दो तरह की एंट्री बनानी पड़ेगी, एक एंट्री फर्स्ट और एक एंट्री सेकंड। एक एंट्री आप बनाएंगे फर्स्ट, एक बनाएंगे सेकंड एंट्री। फर्स्ट एंट्री स्टूडेंट ऑलवेज हमारी बनती है बैंक की और सेकंड एंट्री हमारी बनती है कैश की। ओके, फर्स्ट एंट्री बैंक, सेकंड एंट्री कैश। अब कैसे, देखिए हमारे पास एंट्री है विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस। अब आपने बैंक से कैश निकाला, जब आप बैंक से कैश निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा, कैश आएगा। तो इट मीन्स एंट्री कहाँ हुई हमारे पास में, डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में आप बनाएंगे फर्स्ट एंट्री। फर्स्ट एंट्री हमेशा हमारी बनेगी बैंक के नाम से। ओके, अब तो आप यहाँ डालेंगे सबसे पहले, यहाँ से रिकॉर्ड करेंगे टू बैंक अकाउंट। और नाम तो आए स्टूडेंट, नेम तो आएगा आपका बैंक का, बट अमाउंट आपकी आएगी कैश के कॉलम में। ओके, अब सेम इस एंट्री को हम लोग रिवर्स साइड में मेंशन कर देंगे बाय कैश के नाम से, बिकॉज सेकंड एंट्री कैश के नाम से बनेगी। ओके, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कैश बैंक में डिपॉजिट किया गया है या कैश बैंक से विड्रॉ किया गया, सिर्फ इसी एंट्री को बोथ साइड रिकॉर्ड करते हैं। तो लेकिन फर्स्ट एंट्री बैंक की, सेकंड एंट्री कैश की। तो फर्स्ट एंट्री हमारे पास में बैंक, अमाउंट आएगी कैश के कॉलम में। यहाँ पर हम लोग लिख दिया बाय कैश और अमाउंट आएगी आपकी बैंक के कॉलम में। और LF के कॉलम में हम लोग मेंशन कर लेते हैं सी फॉर कॉन्ट्रा। बच्चों कॉन्ट्रा का मतलब होता है कि अगर किसी एंट्री के आगे सी मेंशन कर लिया, इट मीन्स ये एंट्री आप लोगों की दोनों साइड में रिकॉर्ड की गई, बोथ साइड में। ओके, इसलिए यहाँ पर हम लोग सी मेंशन करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में इंटरेस्ट पेड बाय बैंक ऑन बैंक बैलेंस। बैंक ने हमारे बैंक बैलेंस पे हमको इंटरेस्ट दिया, तो हमारे पास कैश रिसीव होगा, तो टू बैक टू इंटरेस्ट अकाउंट और अमाउंट सीधा आएगी आपकी बैंक के कॉलम में। ओके, परचेज फर्नीचर इन कैश। अब आपने फर्नीचर परचेज किया कैश, सो हमारे पास एक एक्सपेंसेस है, तो बाय फर्नीचर, अमाउंट आपकी कैश के कॉलम में आ गई। नेक्स्ट आपके पास में पेड टू मोहन एंड कंपनी बाय चेक। अब आपने मोहन कंपनी को आपने पेड कर दिया एंड आपके पास डिस्काउंट आ गया रिसीव्ड बाय। जब मोहन को पे करेंगे तो हमारे पास से कैश जाएगा, कैश जाएगा तो बाय मोहन एंड कंपनी। ओके, इट मीन्स आउट गोइंग कैश। सो बाय मोहन एंड कंपनी, अमाउंट आपकी आएगी बैंक के कॉलम, बिकॉज आपने पेमेंट करी है चेक से। ओके, अब डिस्काउंट जो आपको रिसीव हुआ, डिस्काउंट की एंट्री अब आप यहाँ करेंगे जर्नल एंट्री में। तो डिस्काउंट आपको रिसीव हुई है, तो डिस्काउंट रिसीव हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट। सो मोहन्स कंपनी अकाउंट, मोहन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीड अकाउंट बीइंग डिस्काउंट रिसीड फ्रॉम मोहन एंड कंपनी ₹100 ₹100। यहाँ डिस्काउंट को जनरल एंट्री में इसलिए रिकॉर्ड किया गया बिकॉज यहाँ पर हमारा कहीं डिस्काउंट का कॉलम नहीं है। ओके, अगर डिस्काउंट का कॉलम होता तो रिकॉर्ड करते, बट यहाँ कॉलम ही नहीं है, इसलिए हम इस एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे अपनी जनरल एंट्री। ओके, नेक्स्ट इज प्रोप्राइटर विड्रॉ फ्रॉम ऑफिस कैश फॉर पर्सनल यूज। यहाँ ध्यान रखें स्टूडेंट, यहाँ पर उन्होंने पर्सनल यूज के लिए कैश निकाला है, ऑफिस यूज के लिए नहीं निकाला। अगर पर्सनल यूज के लिए कैश निकाला है तो कैश हमारे पास है क्या हो गया, ड्रॉइंग्स। तो इसलिए यहाँ रिकॉर्ड करेंगे बाय ड्रॉइंग्स के नाम से, बाय ड्रॉइंग्स, और अमाउंट सीधा आपकी कैश के कॉलम में। ओके, कैश के कॉलम। नेक्स्ट आपके पास में सोल्ड गुड्स टू मनोज फॉर कैश। अब आपने मनोज को आपने गुड्स सोल्ड कर दिया, वो भी कैश सोल्ड करा आप लोगों ने मनोज को। जब मनोज को सोल्ड करेंगे तो कैश हमारे पास आएगा, तो टू सेल्स अकाउंट और अमाउंट आपके पास आएगी कैश के कॉलम में। ओके, लास्ट इज डिपॉजिट ऑफिस कैश इनटू बैंक। आपने ऑफिस कैश आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया इन बैंक में। जब मैंने आपको बताया था कि अगर कैश रिसीव्ड होता है या कैश अगर आपके पास से पेड होता है, उसकी एंट्री दोनों साइड रिकॉर्ड करते हैं। अब यहाँ पर आपने कैश बैंक में डिपॉजिट किया है ना, तो आपके पास एंट्री दोनों साइड रिकॉर्ड है, बोथ साइड में, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। अब यहाँ पर फर्स्ट एंट्री आपकी बैंक, अब देखिए, और सेकंड एंट्री आपके पास कैश। अब देखिए स्टूडेंट, जब आप कैश बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो हमारे पास तो कैश जाएगा ना, जाएगा मीन्स बाय साइड में, आउट गोइंग कैश। सो बाय बैंक, तो फर्स्ट एंट्री हमारी बनी बाय बैंक के नाम से और अमाउंट आएगी कैश के कॉलम में। मैंने बताया था ना, बैंक लिखा जाएगा, अमाउंट कैश के कॉलम में, और अपोजिट साइड में सेम डेट में टू कैश और अमाउंट आपकी आएगी आपकी बैंक के कॉलम में। और यहाँ भी हम लोग LF के कॉलम में मेंशन करेंगे सी, यहाँ भी कॉन्ट्रा और एंड यहाँ भी कॉन्ट्रा, सी फॉर कॉन्ट्रा। ओके स्टूडेंट, हमारी सारी एंट्री होगी। अब हम करेंगे इसका बैलेंस, जैसे हम लोगों ने सबसे पहले किया था। सेम कैश का टोटल करेंगे, यहाँ का डेबिट साइड का, इधर का डेबिट का हमने टोटल किया। जब आपने डेबिट का टोटल किया तो टोटल आपके पास है 50,650। इसमें से जब आप लोगों ने 16,500 इसको माइनस करेंगे तो आपका डिफरेंस आएगा 1350, दैट इज बाय बैलेंस कैरी डाउन। इट मीन्स आपके पास कैश का बैलेंस हुआ है 1350 का। अब हम निकालेंगे बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस का जब हमने टोटल किया तो हमारा टोटल आएगा 98,000, डेबिट साइड हमारे पास एक्सेस है। और जब इसमें से जब हम ये माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस आएगा 39,600। इट मीन्स ऑलवेज डेबिट बैलेंस हमारा इसमें हायर होगा और क्रेडिट बैलेंस में और होगा हमारा कम, तो हमारा रिकॉर्ड हो गया, हमारा बैलेंस आ गया हमारा 1350 एंड 39,600 एंड लास्ट डेट ऑफ मंथ March 31st बाय बैलेंस कैरी डाउन
और अब हम इसको ट्रांसफर कर देंगे नेक्स्ट मंथ के लिए अप्रैल 1 में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1350 एंड 39,600। ओके स्टूडेंट, सो इस तरीके से हम लोगों ने डबल कॉलम कैश बुक के क्वेश्चन करे। डबल कॉलम कैश बुक में केवल एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो बैंकिंग जो आपकी चेक से रिलेटेड आपकी एंट्रीज है उनको रिकॉर्ड करेंगे बैंक के कॉलम में। ओके, और अगर कैश रिसीव्ड हो रहा है और अगर कैश हमारे पास से पेड हो रहा है, उस एंट्री को हम लोग बोथ साइड रिकॉर्ड करते हैं, फर्स्ट एंट्री और सेकंड एंट्री में। तो फर्स्ट एंट्री ऑलवेज वी रिकॉर्ड एज ए पार्ट ऑफ बैंक एंड सेकंड एंट्री, ठीक है, ये रिकॉर्ड होती है हमारी एज ए पार्ट ऑफ कैश। एंड LFA कॉलम में हम लोग मेंशन करते हैं C। ओके स्टूडेंट, और जो एंट्रीज में रिकॉर्ड नहीं होती है उसको हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं जनरल एंट्री, इट मीन्स जनरल प्रॉपर में। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? सो दिस इज द क्वेश्चन of double column cash book, and now you solve the question of this lesson. Okay student, and if you have any doubt and query, so you can call me or WhatsApp me.